की मनोरूपता और उसके संकल्प में जगत की असत्ता तथा ज्ञाता के कैवल्य की ही मोक्ष रूपता का प्रतिपादन। इसमें जो है बता रहे हैं भगवान वशिष्ठ जी कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा के विषय में बताया गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम मनवंतर प्रारंभ होने पर जब संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाली मृत्यु प्रजा का संहार करती हुई सबल हो उठी, तब उसने स्वयं ही ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग किया। यानी भी मृत्यु भी जो हो क्या हुई कि ब्रह्मा जी को लेने के लिए आई। उस समय धर्मराज यम ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार की शिक्षा दी, मृत्यु ब्रह्मच परम चिन्मय व्योम स्वरूप है, उनकी आकृति पृथ्वी आदि 5 भूतों से रहित है। देखो आज बड़े ज्ञान की बात है, बड़े ही गूढ़ ज्ञान की बात है ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबको हम समझते हैं कि शरीर वाहिक है ना, अतिवाहिक आदि भौतिक है, लेकिन ये क्या है, आदि भौतिक नहीं। कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा है उनकी आकृति पूरी किस स्वरूप की है, व्योम स्वरूप है, आकाश के स्वरूप की है। यानी आकाश कहाँ कहाँ है, आकाश तो अनंत है और निरंतर है, हर जगह आकाश ही आकाश है। वे मनोमय और संकल्प रूप है, भला उन पर कैसे आक्रमण किया जा सकता। कह रहे हैं यमराज कहते हैं कि जो तुम मृत्यु ब्रह्मा जी को नहीं लील पाओगे, क्योंकि वो मनोमय है, मन से जो है उन्होंने अपना शरीर धारण कर रखा है। जैसे कि मन से हम लोग तमाम विचार बना लेते हैं, तमाम का मकान बना ले है ना, का महल बना ले, का फुलवारी बना ले, कुछ भी मन से गणंत कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी मनोमय हैं। किसके मनोमय हैं, जो चेतन आकाश के समान चमत्कार पूर्ण और चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप है, वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही, चिन्मय यानी कभी भी नष्ट ना होने वाले, चिरंजीव हमेशा हमेशा रहने वाले आकाश के स्वरूप है। उनमें कार्य कारण और भाव नहीं है, ना तो उनमें कोई कार्य होता है, ना उनका कारण है कोई कि उन्होंने किस कारण जो है ब्रह्मा का स्वरूप धारण किया है या ब्रह्मा का शरीर लिया है, ना ही उनमें कोई भी भाव है। जैसे आकाश में इंद्रनील मणि से बने हुए तथा औंधे रखे हुए महान कड़ा का सा आकार पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, और जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है। यानी कि आप अपने मन से सोच लीजिए, सोच सकते हैं कि हमारे मान लो सैकड़ों बच्चे होते हैं, कल्पना तो की जा सकती है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मोटा कोई नाटा, कल्पना करने में क्या है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी एक प्रकार की मन की कल्पना है। उसी प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी जल आदि तत्वों से रहित ही भाषित होते हैं, ना तो उनमें पृथ्वी का तत्व है ना जल का तत्व है। हमारे आप सबके अंदर तो है क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व हैं। केवल अद्वितीय परमात्मा में ना दृश्य है ना दृष्टा ही है, वह स्वयं चिन्मात्र स्वरूप है तथा स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। तो कैसा है कि दृश्य भी नहीं है और दृष्टा भी नहीं है ना। जानते क्या है, हम सब लोग हैं, एक कल्पना है, अपनी ही कल्पना है। यहाँ तक इसे बड़ा अच्छा आगे प्रकरण आया है कि आप जैसी जैसी कल्पना करते जाएं, जैसा जैसा सोचते जाएं, वहाँ वहाँ बिना किसी यान के, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी मंत्र के वैसे ही बनते चले जाएंगे। और वैसे ही एक एक जब परमात्मा के हर कण में क्या है, एक एक ब्रह्मांड है ना, जितने भी कण हैं धूल के दिखाई पड़ते हैं, हर एक कण में ब्रह्मांड है। तो उस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी है। तो उसी प्रकार से हमारे कितने रूप हैं, अनंत रूप भी है। यानी कि हर कण में हम हैं, या जितनी भी हम संरचनाएं करते हैं, जितने भी मन से हम भाव बनाते हैं, उतने ही हम ब्रह्मांड बना लेते हैं। और उस ब्रह्मांड में हमारा वैसा ही कार्य व्यवहार होने लगता है। यहाँ पर हम लोग सब लोग आपस में एक दूसरे को सत्य समझते हैं,
तो उसी प्रकार से उन कणों में भी जो है हम सत्य का ही अनुभव करने लगते हैं। आदि मध्य और अंत से रहित चिदाकाश रूप अदिति ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी सा भाषित होता। कह रहे हैं कि जो परम चिन्मय परमात्म तत्व है ना, उसका जो है नाम हम लोग अपने अनुसार दे देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई अल्लाह दे देता है, कोई क्रिश्चियन लोग जो है ईसा मसीह कह देते हैं, अपने अनुसार दे देते हैं। लेकिन परम चिन्मय तत्व क्या है? वो केवल एक ही है और उसने अपने संकल्प से, मन के भाव से ब्रह्म का रूप बनाया, ब्रह्मा बना जाकर के सृष्टि को बढ़ाने के लिए। श्री राम जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है, उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। अब हम लोगों के क्या है, कर्मों में इतनी प्रतीति है कि कर्मों को सत्य मानते हैं। कर्मों को हम लोग सत्य मानने के कारण जन्म पे जन्म मिलता जाता है। और मान लो कि कर्मों में भी बहुत आसक्ति होती है, प्रीति होती है, प्रेम होता है। इस कारण जो है हम लोगों को हर चीज की स्मृति यानी याद भी बनी रहती है। जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहाँ से और कैसे होगा? तो ब्रह्मा का क्या है, कोई भी पूर्व और अगला जन्म नहीं, वो शाश्वत है, यानी कि हमेशा थे, हैं और रहेंगे, केवल एक मन की कल्पना है। ब्रह्मा अपने कारण भूत परम ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयं आत्म स्वरूप है। क्या है? जो अपने कारण भूत परम तत्व से अभिन्न है, यानी अलग नहीं है। परम तत्व जो है निर्गुण है, निराकार है। हमारे यहाँ ईश्वर कितने प्रकार के हैं? हमारे यहाँ ईश्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक सगुण ईश्वर होता है, मूर्ति रूप में कृष्णा, राम आदि को मानते हैं। एक निर्गुण ईश्वर होता है जिसका कोई भी गुण नहीं होता है। एक निराकार ईश्वर होता है, यानी कि उसका कोई आकार ही नहीं है, बस वो एक सूक्ष्म तत्व प्रकाश के रूप में कहीं पर उपस्थित है, जिसकी केवल हम लोग उपस्थिति को मान सकते हैं कि परमात्मा है। ठीक है, निराकार रूप में। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो परम तत्व है वो हमारा निराकार निर्गुण हो जाता है, निराकार, बिल्कुल उसका कोई भी आकार नहीं है, केवल उसको परम तत्व कह सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो जो ब्रह्मा है वो क्या है, जिन्होंने सृष्टि की है पूरे संसार की, वो स्वयं परम तत्व ही है। श्री राम स्वयंभू ब्रह्मा का वह शरीर अतिवाहिक ही है जो अजन्मा है, उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वो अजन्मा है तो उनका शरीर, उनके पास कोई शरीर नहीं है, अतिवाहिक, यानी कि जहाँ चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, हर समय वो पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। जो अनंत है तो उसको कहते हैं ना, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, तो हर जगह जब मौजूद है तो उसको चलने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर क्या उसका कोई शरीर होगा? शरीर नहीं होगा, यानी कि वो विभू है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो हर जगह उपस्थित है ना। कहते हैं कि जो विभू होता है, जो वाकई बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, वो जगह नहीं छेकता है। छोटे लोग होते हैं, ठीक, निम्न बुद्धि के, वो अपना पराया करेंगे, जगह छेक लेंगे, पकड़ लेंगे कि यहाँ मत बैठना, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ कोई बैठा। जो बड़ा होगा, बहुत बड़ी बुद्धि वाला होगा, वो कहेगा क्या हो, तुम भी बैठ जाओ, ठीक है, खिसक जाएगा और बैठा लेगा, और तुम भी बैठ जाओ, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, प्रेम के कारण। तो परमात्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, इतना विभू है कि वो हर जगह पर मौजूद है, जगह नहीं छेकता। मौजूद भी सब जगह है, लेकिन कहीं जगह उसने छेकी है, जगह कहीं उसने ले रखी है, कहीं नहीं ले रखी है, हर जगह। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम सभी भूत कारणात्मा है और पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त है, इसलिए उनके 2-2 शरीर है। हम लोग क्या है, पंचीकृत, 5 भूतों से बने हुए, 5 तत्वों से, इसलिए हम लोगों के भी 2 शरीर हैं। हम सबके भी क्या है, 2 शरीर, एक स्थूल शरीर है, ये आदि भौतिक शरीर,
और एक हमारा भी आतिवाहिक शरीर है जिसे कहते हैं मन। मन कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाता, और सबके घर में घूमी आ जा करके, लंदन, दिल्ली, कलकत्ता, अमेरिका का स्वर्ग में भी तैराया जा करके, वहाँ के भी सपने देख लेगा, बैकुंठ भी पहुँच जाएगा। तो मन क्या है हमारा? एक शरीर है, अतिवाहिक शरीर, वो हर जगह जो है उपस्थित हो जाता है, एक जगह कई कई जगह उपस्थित हो जाता है। इसलिए उनके एक ही आतिवाहिक शरीर है। एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों के परम कारण है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए उनके भी एक ही शरीर है, संकल्प रूप ही उनका शरीर है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। जैसे क्या होता है, आप लोग अपने मन से सबसे पहले विचार करते हो कि बच्चे भी होने चाहिए, है ना, परिवार की वृद्धि के लिए। हो गए, हम लोग बुढ़ा गए, आप लोग बुढ़ा के कहीं ऊपर पहुंच गए, बच्चों को कुछ भी आता पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो वही सेम स्थिति क्या है कि ब्रह्मा जी ने भी जो सृष्टि का विस्तार के लिए संकल्प से ब्रह्म बन गए, ब्रह्मा नाम उनका पड़ गया है। क्या एक ही परम तत्व है। देखो यहाँ पर आगे जो है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें दुर्गा जी को पूजते हैं, हम शिव जी को पूजते हैं, हम विष्णु जी को पूजते हैं, हमें हनुमान जी ज़्यादा पसंद है, वही मेरे काम करते हैं। कुछ लोग भूतों को पूजने लगते हैं ना, कुछ ब्रह्म राक्षसों को, यक्षों को, कुल देवियों को, उनको मानेंगे। तो इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में बड़ा अच्छा आगे बताया है कि किस देवी देवता की हम पूजा करें, कौन कहाँ क्या कैसे है। एक बार इस ग्रंथ को ध्यानपूर्वक सुने जरूर, एक बार सत्संग समय निकालकर अवश्य आए। इसकी पूजा करनी चाहिए। अभी इसमें बताया जाएगा, आगे पूरा विस्तार से समझाया जाएगा कि किसकी पूजा करो, किसकी पूजा कर रही हो तो क्या मिलेगा, उसका फल क्या होगा। अगले दिन भी आना पड़ेगा, आज थोड़ी समझ। अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप ही है। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह तद्रूप ही होता है। जैसे कह रहे हैं कि जिससे जो उत्पन्न होता है वो वैसा ही होता है। मिट्टी से क्या क्या नहीं बन जाता है, घड़ा, सकोरा, दियाली, और सब मिलता कहाँ जा करके? मिट्टी में ही मिल जाता है ना। सोने का कड़ा हो, अंगूठी हो, अभी तो ये सोने की अंगूठी दिख रही है, इसके पहले क्या थी? सोना थी। गला दो फिर वही सोना बन जाएगी। तो कह रहे जो जिससे उत्पन्न हुआ है वो क्या है? वो वही ही है, केवल बीच में दिखाई पड़ता है। स्वर्ण के कटक, कुंडल आदि दृष्टांतों के द्वारा इस बात को सभी अनुभव करते हैं। संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत है। चेतन भूत है, यानी कि देखो ब्रह्मा जो है हमारे क्या है, शरीर में एक तरह से हम अपने मन को ब्रह्मा मान सकते हैं। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है, उन्हीं से अहंकार का उदय होता है। जैसे वायु के हिलना चलना आदि चेष्टाएं प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रथम प्रतिस्पंद पहले प्रकट हुए चेष्टाशील चेतन भूत ब्रह्म से अभिन्न रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई और पहले। कहे ब्रह्म से अभिन्न यह सृष्टि है ना, ब्रह्म से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। भगवान है अपने यहाँ क्या है कि भगवान जगत को बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। ठीक, कितनी अच्छी लाइन है। भगवान जगत को बनाते भी हैं और जगत स्वयं बन भी जाते हैं। इसमें कहा है कि ब्रह्मा इस सृष्टि से अलग नहीं है, सृष्टि स्वरूप ब्रह्मा ही है। फिर भी लोगों की दृष्टि में यह सत्य सी प्रतीत होती है। इस विषय में दृष्टांत है, स्वप्न में दिखने वाले स्वप्नांतर में प्राप्त होने वाला स्त्री का समागम। जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का स्वप्न देखा जाए तो उससे भी वीरपात होता है, उसी प्रकार व्यवहार और प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से असत वस्तु भी सत्य वस्तु के समान व्यवहार प्रकाश करती है। यानी कि है सब असत्य, लेकिन क्या है, इसका सबका कारण सबका है, फल सबका मिल रहा है, कुछ ना कुछ परिणाम तो है ही, जगत में बदलाव भी है,
परिवर्तन भी है, परिवर्तन है, हर पल की नहीं है, हर पल परिवर्तन भी है, बदलाव भी है। लेकिन ये परिवर्तन और बदलाव होने के पश्चात भी क्या है, असत्य है। जैसे कि कोई पुरुष जगत में स्त्री के साथ समागम देखे तो उसका वीरपात हो जाता है, उठे आंखें खुले तो उसको लगेगा अरे कुछ भी नहीं था, हुआ भी सत्य में। तो सेम वही स्थिति इस जगत की है, इस संसार की है, स्वप्न की भांति। देखो ये जो है फंडामेंटल है ना, सिद्धांत है। ये सिद्धांत अगर हमको नहीं समझ में आएंगे तो हम सतपथ पे नहीं चल पाएंगे, हम निश्चित ही भ्रमित हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि स्वप्न में स्त्री का समागम जागृत काल में सर्वथा असत्य सिद्ध होता है, तो भी उससे सत्य के समान कार्य होता देखा जाता है। इसी प्रकार प्रतिभास मात्र शरीर वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह सृष्टि भी प्रतिभास रूपा ही है, तथापि सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है। कह रहे हैं कि सृष्टि अब कैसी है, इस लाइन को याद रखो जो हमने अभी बताई, बड़ी अच्छी बात बताई। उदाहरण दिया कि जगत जो है स्वप्न की भांति सत्य बिल्कुल प्रतीत होता है, कारण भी होता है, परिणाम भी निकल रहा है, हलचल भी हो रही है, विक्षोभ भी हो रहा है, मन भी विचलित हो रहा है। लेकिन जब अंत समय आता है, जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब पता चलता है कि सब क्या था, पूरा जितना चक्कर लगा रहे थे, 50 साल 60-70 साल जितना चक्कर काटा, सब झूठ ही था, है ना। जैसे बताया कि सपने में स्त्री समागम देखे वीरपात हो जाता और उसके पश्चात उठो देखो कुछ भी नहीं था, कहीं ना कोई स्त्री थी ना कुछ भी नहीं था। तो उसी प्रकार से यह संसार भी है, लेकिन क्या है, इसके मूल में क्या है, ब्रह्म है। और सबसे पहले क्या है, मूल में जो ब्रह्म है हमारे अंदर ही सबसे पहले ब्रह्म है, हम ही सबसे पहले ब्रह्म के समान है। तो हमारे कार्य जो होने चाहिए सारे ब्रह्म का चिंतन और ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्मवत होने चाहिए। यानी कि हम सारे कार्य जो करें सत्य की भांति कार्य करें, झूठे में ना फंसे रहे। अब जैसे पिक्चर देखो, टीवी नाटक सीरियल देखो, और पता चला लोगों के आंसू भी आ जाते हैं, लोग हंसने भी लगते हैं, बाद में टीवी बंद, रिमोट बंद, कुछ नहीं था वहाँ पे, सब नाटक चल रहा था, प्ले चल रहा था, उसी की भांति। बोले श्री राम भगवान की जय।